बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? मुझे उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको और हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त से अरबिक पराठे की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत आसान है और बनने में बहुत ज़ायक़ेदार लगता है और बहुत ही जो है आसानी के साथ बन जाता है। आप सहरी में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इफ्तार में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एज़ अ स्नैक शाम की चाय के साथ भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बनाना बहुत आसान है, तो चले बनाते हैं। सबसे पहले मैं इसकी फ़िलिंग रेडी कर लूँगी। फ़िलिंग रेडी करने के लिए मैंने एक कढ़ाई ले ली है या कोई भी पैन ले लीजिए और उसमें 4 टेबलस्पून मैंने कुकिंग ऑयल डाला है। कुकिंग ऑयल ज़्यादा मत कीजिएगा, वरना आपकी जो फ़िलिंग है वो सौगी हो जाएगी। 3 लहसुन के जवे लिए थे, बारीक बारीक चॉप करके उनको फ्राई कर लिया था। जब वो हल्के से फ्राई हो गए तो 1 कप बॉयल की हुई और श्रेड की हुई चिकन थी, वो शामिल कर दी है। उसके बाद 2 टेबलस्पून सोया सॉस शामिल करके इस चिकन को हल्का सा फ्राई कर लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। जब ये थोड़ा सा फ्राई हो जाए और इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाए, तब मैंने इसमें 1 कप बारीक कटी हुई कैबेज जो है वो इसमें शामिल कर दी थी। आधा कप बारीक कटी हुई गाजर शामिल कर रही हूँ और 1 कप मैं बारीक कटी हुई हरी प्याज इसमें शामिल करूँगी। मैं मिक्स वेजिटेबल के साथ ये फिलिंग बना रही हूँ। इस पराठे में बहुत अच्छी लगती है। आप इसके साथ कोई भी और वेरिएशन कर सकते हैं। आप इसमें बीफ के कीमे या मटन के कीमे की फिलिंग भी कर सकते हैं। आप इसमें जो है वो ये वेजिटेबल अपनी मर्ज़ी की और कोई दूसरी भी डाल सकते हैं, लेकिन ये इस तरह से बहुत मज़े का लगता है। अब इन चीज़ों के साथ मैंने इसको थोड़ा सा सौते किया है, तकरीबन 1 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं। आपकी जो वेजिटेबल है ना, जितनी क्रिस्पी होंगी उतने मज़े की लगेंगी। 1 टीस्पून नमक डाला है, आधा टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, 1 टीस्पून मैंने चिकन पाउडर डाला है, आधा टीस्पून काली मिर्च डाली है बारीक पिसी हुई, और बस सिर्फ यही मसाले जाएंगे और कोई ज़्यादा चीज़ इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। जितनी सिंपल आपकी फिलिंग होगी उतनी ही आपको खाने में इसको मज़ा आएगा। अच्छा जनाब, अब इसकी डो प्रिपेयर कर लेते हैं, जिसके लिए हमने यहाँ पर लिया है 1 कप मैदा और आधा कप मैं ले रही हूँ गेहूं का आटा। आप चाहें तो 1.5 कप पूरा मैदा भी ले सकते हैं, लेकिन ये बहुत हेल्दी होता है तो मैंने यही ऑप्शन चूज़ किया है। आधा टीस्पून मैंने इसमें शामिल कर दिया है नमक, और अब बिल्कुल सादा पानी से इसको गूंद लेंगे। ऑयल, बटर, घी कुछ भी शामिल करने की ज़रूरत नहीं है अभी इस स्टेज पे। पहले हम इसको अच्छे से टुगेदर कर लेंगे। जब ये इस तरह से जुड़ जाएगा, हाफ डन हो जाएगा, तब हम इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। कुकिंग ऑयल मैंने शामिल किया और अब इसको एब्जॉर्ब करेंगे इस डो में। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट हम इसको गूंदेंगे और फिर उसके बाद इसको इस तरह से प्रिपेयर कर लेंगे। ये बहुत अच्छा सा सॉफ्ट सा स्मूथ सा डो हमारा रेडी हो जाएगा। अब इसमें हल्का सा मैं ऑयल ऊपर लगा के और रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छा सा सेट हो जाए। उसके बाद हम इसको बेलना शुरू करेंगे। ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा डो हमारा सेट हो गया। तकरीबन 15 मिनट हो गए थे और ये अब मैं आपको इसको थोड़ा सा रोल करके दिखाती हूँ कि ये कितना ही स्मूथ बना है। अच्छा, अब हम इसके कर लेंगे 4 पीसेस। ये जितनी डो हमारी रेडी हुई है उससे बहुत आराम से आपके 4 पराठे बनेंगे। आपको जितने बनाने हो आप इस हिसाब से क्वांटिटी बढ़ाते जाइएगा। ये देखिए मैंने 4 पेड़े रेडी कर लिए हैं। अब मैं एक अपनी वर्किंग सरफेस पे मैदा डस्ट कर लूँगी और एक पेड़े को लेकर उसके साथ हम काम शुरू करेंगे और इसको हम बेलेंगे। बिल्कुल ऐसे जैसे रोटी बेलते हैं आपको उसको बेलना है, लेकिन आपको इसको बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। समझे 7 से 8 इंच की आपको ये रोटी जो है वो प्रिपेयर करनी है और इसी तरह से आपको चारों रोटियां बना लेनी है। ये देखिए मैंने चारों रोटियां एक ही साइज़ की बना ली हैं। अब मैंने एक रोटी रखी, उसके ऊपर बहुत सारा मैदा डाला और उसके बाद दूसरी रखी और फिर बहुत सारा मैदा डाला और फिर रोटी रखी और फिर बहुत सारा मैदा डाला, ताकि ये आपस में चिपके नहीं। अब हमें इन चारों को एक साथ बेलना है। असल में ये जो अरेबियन पराठे हैं, अगर इनके किनारे मोटे होंगे तो आपको खाने में अच्छे नहीं लगेंगे, तो इसको बिल्कुल बारीक रोटी हमें बेलनी है। और ये देखिए माशाल्लाह से बिल गई थी, तो मैंने आपको दिखाया कि मैंने एक रोटी इसमें से ऊपर से बहुत आराम से अलहदा कर लिए। शुरू में आपको लगेगा थोड़ी सी चिपक रही है, लेकिन बिल्कुल आराम से आप इसको हटाएँगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता हटना शुरू हो जाएगी। ये देखें, ये मैंने इसको यहाँ से खोला और माशाल्लाह से ये बहुत आराम के साथ ये देखें अलहदा हो गई है। क्योंकि आपको मैदा इसमें बहुत ज़्यादा डालना है, क्योंकि मैदा अगर आप अच्छी क्वांटिटी में नहीं डालेंगे ना तो रोटियों में मॉइस्चर होगा, तो नमी की वजह से वो चिपक जाएंगी। अब ये देखें माशाल्लाह से थोड़ी सी मेहनत की हमने और ये बिल्कुल बारीक सी हमारी रोटी जो है वो अलहदा हो गई। ये देख रहे हैं आप कितनी बारीक है। अब जब आप इस बारीक जो बिली हुई रोटी है इसके साथ जब आप पराठा बनाएंगे तो बहुत ही शानदार और लाजवाब और क्रिस्पी आपका पराठा रेडी होगा और उसके किनारे जो है वो कहीं से भी खाने में मोटे नहीं होंगे। अब मैंने एक लेयर ले ली थी और उसके सेंटर में देखें इस तरीके से मैं फिलिंग बिछा रही हूँ। ये देखें इस तरह से फिलिंग बिछा दी। अच्छा, आप चाहें तो इसमें चीज़ भी स्प्रेड कर सकते हैं, लेकिन मैं चीज़ अभी नहीं डाल रही हूँ, मैं सादा इसको बना रही हूँ, क्योंकि सहरी में अक्सर जो चीज़ है ना बहुत हैवी हो जाती है।
तो आप अफ्तार में बनाएं तो ज़रूर चीज़ डालिएगा, बाकी जैसे आपको पसंद हो आप वैसा बना सकते हैं। अब मैंने इसके चारों किनारों पे हल्का हल्का सा ऑयल लगा लिया है। अच्छा, मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल और 2 टेबलस्पून पानी को मिक्स कर लिया था और वो मिक्सचर मैंने इस पर लगाया है। ये देखें, अब इसको मैंने 2 तरफ से पलटा और अब मैं ये जो ऊपर की साइड है यहाँ पर भी लगा रही हूँ वही ऑयल और पानी का मिक्सचर। और अब हम इसको इस तरह से पलट लेंगे जैसे हम चौकोर पराठा बनाते हैं। ये थोड़ा सा लंबाई में बनेगा, ये इस तरह से खूबसूरत लगता है। आप चाहें तो चौकोर भी बना सकते हैं, लेकिन इसी तरह से मार्केट में मिलता है और खाने में बहुत अच्छा लगता है, देखने में भी तो मैंने ऐसा ही बनाया है। और ये देखें जी, हमारा रेडी है पराठा। अब हम इसको तवे पर सेक लेंगे। मैंने तवे को पहले से रखा हुआ था गरम होने के लिए, थोड़ा सा नीम गरम तवा हो गया तब मैंने इसमें पराठा डाला है। और तकरीबन हम तो 2 मिनट तक एक साइड से सेकेंगे लो फ्लेम पे। उसके बाद इसकी साइड टर्न कर देंगे। जब इसकी साइड टर्न कर देंगे तब हमें इसके ऊपर ऑयल स्प्रेड करना है। आप चाहें तो घी या बटर भी ले सकते हैं, लेकिन ऑयल में बहुत अच्छे बनते हैं। तो मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल ऊपर डाला है और दूसरा टेबलस्पून जो है वो इस तरह से नीचे की साइड पे डाल दिया है, ताकि नीचे से भी बहुत अच्छा सा कलर इस पराठे का आ जाए। उसके बाद थोड़ा सा इसको घुमा घुमा के हम इस तरह से सेक लेंगे। आँच को चूल्हे की बहुत ज़्यादा तेज़ मत कीजिएगा, क्योंकि अगर लो फ्लेम पर आप इसे पकाएंगे तो आपके जो पराठे अंदर तक सिके हुए होंगे और क्रिस्पी होंगे। और अगर हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो ये जो है वो बहुत जल्दी से सिक जाएंगे, लेकिन हो सकता है अंदर से कहीं से कच्चे रह जाएं। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर आ गया है और ये रेडी हैं बिल्कुल सर्व होने के लिए। अब मैं इसको कटिंग बोर्ड पे रख रही हूँ, इस तरह से आप भी रख लीजिएगा और मैं इनको कट करके सर्व करूँगी। आप चाहें तो पूरा पराठा भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन हाफ़ करके सर्व करेंगे तो वो सर्व करने में अच्छा भी लगेगा और खाने वाले को भी आसानी होगी कि जितना भी खाना होगा वो खा लेंगे और ज़ाया नहीं होगा। तो ये देखें, इस तरह से इसकी फिलिंग भी नज़र आ रही है और कितनी कलरफुल लग रही है। इस तरह से आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये पराठे बनते हैं, आप बनाइएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसे बने। अगर आपके घर वालों को अच्छे लगें तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ये रेसिपी शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आने वाले रमज़ान में मुझे दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अपने घर वालों के साथ अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में किसी मज़ेदार सी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।